हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दृष्टि ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी का मानव रूप होके योगेंद्र ऋषि के रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अपनी शक्ति के कारण एक भयंकर बलशाली हो गए थे और वे अपनी शक्ति से उन्होंने एक स्वर्ण मुकुट भी प्राप्त किया था, जिससे पीछे की कहानी में बताया है कि वे एक मरने के बाद में भी एक नए रूप में अवतरित हो जाते थे। इसी बीच उनके दो पुत्रियां थी। पहला पुत्र सूर्यदेव तथा पुत्री सोमा देवी थी। ये समय बीतता गया और ये युवा रूप में बदलते गए और योगेंद्र ऋषि को उनके बारे में पहले ही पता था कि ये एक अग्नि रूप में उत्पन्न हुए हैं और ये आम आदमियों से अलग है। इसी बीच सूर्यदेव अपनी प्रक्रियाएं उन उसकी बहन की हरकतों से पूरे सूर्य ग्रह विचलित हो उठा था। अब उन लोगों को अपने ऐश आराम के लिए नई युवक युवतियों की आवश्यकता पड़ती थी और वे अपने महल में एक नई युवक युवतियाँ हर रोज लाते थे और वे उनके अग्नि प्रताप को सहन नहीं कर पाती थी और वे मृतक रूप में बदल जाती थी। इसी बीच योगेंद्र ऋषि ने सूर्यदेव की शादी तारा सुंदरी, जो कि अन्य ब्रह्मांड में रहने वाली एक युवती थी, उससे सूर्यदेव की शादी कर दी। लेकिन कुछ समय बाद में उसका भी अंतकाल हो गया और वे फिर से सूर्यदेव अकेला रह गया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वे सूर्य ग्रह के नागरिकों को तो परेशान करते थे, साथ में भाई बहन ही स्वयं अपना अपना संबंध बनाते रहते थे, क्योंकि उनको और किसी की आवश्यकता नहीं होने के कारण वे स्वयं ही एक दूसरे के साथ में सोने वाले बन चुके थे और अपनी आवश्यक की पूर्ति करने के लिए किसी भी अच्छे नागरिक को देखते ही वे उस राजमहल में बुला लेते और एक प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रही। योगेश ऋषि के पास नागरिकों की उस राज्य के नागरिकों की शिकायत आने पर योगेश ऋषि ने सूर्यदेव को राज्यसभा में बुलाया, लेकिन उस पर योगेश ऋषि का कोई प्रभाव नहीं हुआ और अधिक डांटने पर सूर्यदेव ने योगेश ऋषि की अपने हाथों से गर्दन काट दी और स्वयं उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया एवं राजा बन गया। और अब तो उस राज्य में सूर्यदेव का राज्य हो चुका था और साथ में उसकी बहन, जो कि सूर्यदेव से 2 कदम आगे रहने वाली थी। इसी तरह सूर्य ग्रह एक शमशान रूप में बदलता चला गया और लोग, वहाँ के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए किसी अन्य ग्रह पर जाने लगे और धीरे धीरे वे ग्रह सूना होता गया और जो आम नागरिक बचे थे वे वहीं पर गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन जिनको अपने परिवार की और अपनी जान की परवाह थी, वे सूर्य ग्रह को त्याग कर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। अब सूर्य ग्रह में कोई भी सुरक्षित नहीं था। हर जगह सूर्यदेव का अधिकार था और अपनी इच्छा के अनुसार वे
अपना मनमानी करता रहता था। इसी बीच में एक युवक राजकुमार किसी अन्य दुनिया से आया और वे देखने में अधिक सुंदर था। उसे देखते ही सोमवती उस पर मोहित हो गई और उससे शादी करने के लिए वचनबद्ध हो गई। आगे की कहानी आगे सुनाएंगे। आज के लिए इतना है।